बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असराज और यह है आपका चैनल अफरीदी लर्निंग एकेडमी। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। चूँकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर्स कि सेल स्ट्रक्चर्स क्या है। जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सेल के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है। तो ये इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेल टेक्निक्स वो इंशाल्लाह हम सेल स्ट्रक्चर्स के बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सेल वॉल के सेल वॉल क्या है। तो आइए जानते हैं कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल की तरफ आते हैं। सेल वॉल की डिस्कवरी। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब? इन 1665 जब सेल डिस्कवर हुआ तो इस वक्त रॉबर्ट हुक ने यही सेल वॉल भी इसमें डिस्कवर किया था। ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि सेल वॉल क्या चीज़ है। तो सेल वॉल नॉन लिविंग है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग है, बेजान चीज़ है। इस तरह रिजिड, सख्त है। नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब हम इसको इस तरह बेंड नहीं कर सकते हैं, या हम अगर इसको इस तरह दबाए तो ये दबा नहीं सकता। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा ये परमिएबल है। ये क्या मतलब? परमिएबल मतलब जो भी चीज़ इसकी तरफ आता है, इससे पास होना चाहे तो वो इससे पास, यानी सेल वॉल से पास हो सकती है। परमिएबल, इसमें ऐसे कौन सी चीज़ें होते हैं जो इसको अलाउ करती है कि इससे पास हो जाए। सपोज करें ये सेल वॉल है। सेल वॉल, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स। और इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन पोर्स को कहते हैं पोर्स, कॉल्ड पिट्स। इन पोर्स को पिट्स कहते हैं। और इन पिट्स की वजह से, इन पोर्स की वजह से ये परमिएबल है, मतलब ये हर एक चीज़ को अलाउ करता है कि इससे पास हो जाए। इसके अलावा ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। यानी जो प्लांट को देखो, प्लांट के सेल को अगर आप देखो, इस तरह बैक्टीरिया के सेल को अगर आप देखो, और इस तरह पंजाई के सेल को, तो इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो आपको नज़र आएगा वो क्या होगा? वो सेल वॉल होगा। तो इस तरह ये क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है। तो ये हो गया सेल वॉल की डिफिनीशन। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल, परमिएबल एंड आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब आते हैं इसके ऑकरेंस की तरफ कि ये कहाँ पे मौजूद होती है। तो ऑकरेंस, सेल वॉल कहाँ पे मौजूद होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद होता है। प्लांट्स के आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि सेल वॉल है। इस तरह पंजाई के अंदर भी मौजूद होता है, पंजाई के अंदर। इसके अलावा बैक्टीरिया, इन ऑर्गेनिज्म में ये जो सेल है इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? ये सेल वॉल होगी। एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है कि जिसमें सेल वॉल नहीं है, बाकी सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद है इसके अलावा। और इसको स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल भी इसको तस्वर किया जाता है, स्मॉलेस्ट सेल। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। माइकोप्लाज्मा, जिसकी सेल वॉल नहीं होती, ऐसा बैक्टीरिया है, और इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट सेल है। तो ऑकरेंस भी हो गया, डिफिनीशन भी हो गया, डिस्कवरी भी हो गया। तो अब आते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन। किस चीज़ में? बैक्टीरिया में। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में ये जो सेल वॉल है ये किस चीज़ से बना है और इसको क्या कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको कहते हैं म्यूरिन। इसको म्यूरिन कहते हैं। और म्यूरिन को, इसको दूसरा नाम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का अब क्या मतलब है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब ये है पेप्टाइड, यानी इसमें क्या मौजूद है? पेप्टाइड, ये जो प्रोटीन से निकला है पेप्टाइड। इसमें अमाइनो एसिड मौजूद है, अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड नंबर में कितने होंगे? ये 4 to 9 इन नंबर में होंगे। और ये किस तरह अरेंज होंगे? ये अरेंज होंगे क्रिस क्रॉस फॉर्म में।
क्रिस क्रॉस, जिसकी वजह से ये सेल को रिजिडिटी भी देता है। तो ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्रिस क्रॉस का क्या मतलब है? जैसे इस तरह ये क्रिस क्रॉस है, इस तरह ये मौजूद होते हैं। अब आते हैं ग्लाइकेन की तरफ। ग्लाइकेन का क्या मतलब है? ग्लूकोज पार्ट या शुगर पार्ट। शुगर पार्ट, इसमें दो तरह के शुगर पार्ट मौजूद होते हैं। एक का नाम है AGA और दूसरे का नाम है AMA। अब AGA का क्या मतलब है और AMA का क्या मतलब है? AGA ये क्या होता है? N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। और ये क्या है? AMA ये N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ये क्या है? ये N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। तो इस तरह बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें दो पार्ट्स अमाइनो एसिड भी मौजूद होते हैं और इस तरह शुगर पार्ट भी मौजूद होते हैं। ये शुगर पार्ट AGA N एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन है और N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। अब ये किस तरह, इनकी स्ट्रक्चर्स किस तरह अरेंज होती है ये हम अभी देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए कि ये किस तरह होती है। ये इस तरह फॉर्म में दो चेन्स होती है इन शुगर पार्ट्स की, AGA इसके साथ AMA फिर AGA और फिर AMA। ये एक चेन हो गया, इसके अलावा दूसरा चेन भी होता है AGA AMA AGA, इस तरह AMA। ये दो चेन्स होती है इसकी, ये दो चेन होती है और ये होल्ड, इन दो चेनों को होल्ड करता है कौन? ये जो अमाइनो एसिड है। ये कितने नंबर में होते हैं? 4 to 9 और क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब इस क्रिस क्रॉस को देखो, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब ये क्रिस में आएगा, क्रॉस की शक्ल में आएगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और इस तरह नौवां। तो ये इस तरह अरेंज होती है और इन दोनों चेनों को ये क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। ये क्या है? ये है अमाइनो एसिड। ये क्या है? ये है अमाइनो एसिड्स। इस तरह ये यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, इस तरह यहाँ पे भी मौजूद होते हैं और इन चेन को क्या करते हैं? ये होल्ड करते हैं। तो ये हो गया सेल वॉल की कंपोजिशन किस चीज़ में? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? अमाइनो एसिड और इस तरह ग्लूकोज यानी शुगर पार्ट से बना होता है। अब आगे जाते हैं, सेल वॉल की कंपोजिशन किस चीज़ में? प्लांट्स में। के प्लांट्स में सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है ये किस चीज़ से बना है? ये बना होता है सेलुलोज से। सेलुलोज जो कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में ये क्या है? ये सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड में ये होमोपॉलीसेकेराइड यानी सेम मोनोमर से बना होता है। होमोपॉलीसेकेराइड, ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ये मतलब ये कि ये सेम मोनोमर से बना होता है जैसे कि ग्लूकोज। तो ये हो गया सेलुलोज जो कि एक होमोपॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द वर्ल्ड। मोस्ट अबंडेंट molecule in the world। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में ये सेलुलोज मौजूद है, सेलुलोज। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन फंजाई। सेलुलोज को इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
डिटेल में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल से ये जो सेलुलोज है, काइटिन है, ये इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम आगे जाते हैं फंजाई की तरफ कि फंजाई में सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। तो फंजाई का जो सेल वॉल है ये काइटिन से बना होता है, काइटिन। और काइटिन क्या है? काइटिन इज द डिराइवेटिव, ये डिराइवेटिव होता है किस चीज़ का? डिराइवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। काइटिन क्या है? ये भी एक होमोपोलीसेकेराइड है और ये क्या है? ये डिराइवेटिव है ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन क्या है? ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। इसमें आपको बस एक बात याद होना चाहिए कि इसमें एट कार्बन नंबर 2 इसमें NHCOCH3 ये मौजूद होता है। तो अब हम आगे जाते हैं कि सेल वॉल कहाँ पे बनता है और किस तरह ये फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन, तो ये जो सेल वॉल है ये सेल डिवीजन के दौरान बनता है। सेल वॉल जो है ये सेल डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये बनता है। सेल डिवीजन 2 फेजेस पर मुश्तमिल है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस में बनता है, साइटोकाइनेसिस यानी जिसमें साइटोप्लाज्म की ब्रेकडाउन होती है और सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये हो गया एक सेल, ये हो गया एक सेल। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। ये एक सेल है और इस सेल में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो ये इस तरह अरेंज होता है। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है तो ये इस तरह आता है। जब इसमें कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस ये इस तरह हो जाता है। और इसमें ये जो ऑर्गेनेलिज है ये फिर दरमियान में क्या होता है, एक सेल प्लेट की शक्ल इख्तियार करता है, सेल प्लेट बनाता है। जैसे ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये जो ऑर्गेनेलिज है ये एक सेल प्लेट बनाता है, इस तरह सेल प्लेट। और ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन तीनों को इकट्ठा कहते हैं क्या? प्रेग्मोप्लास्ट। इन तीनों को प्रेग्मोप्लास्ट कहते हैं। जब ये तीनों ऑर्गेनेलिज इसके सेंटर पे यानी जो सेल प्लेट बनाता है तो फिर ये सेल डिवाइड होता है और इस तरह साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है और ये सेल वॉल बनाता है। मतलब जो पहला सेल वॉल का जो पहला लेयर है वो बनाता है, जिसको मेडल लेमेला कहते हैं। मेडल लेमेला, इंशाल्लाह हम इसको अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो अब हम आते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर की तरफ के सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स क्या है और इसमें कौन कौन से लेयर मौजूद हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, इसमें 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इन सेल वॉल। सबसे पहला मेडल लेमेला, फिर इसके बाद प्राइमरी वॉल और फिर सेकेंडरी वॉल। तो आते हैं मेडल लेमेला की तरफ कि मेडल लेमेला क्या है। तो मेडल लेमेला ये जो सबसे पहला लेयर बनता है, फर्स्ट फॉर्मिंग लेयर, सबसे पहला जो लेयर बनता है उसको हम मेडल लेमेला कहते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्या यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में ये सेल प्लेट बनता है और सेल प्लेट के बाद सेल प्लेट की फॉर्मेशन के बाद ये सेल डिवाइड होता है और सबसे पहला ये जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स है ये मेडल लेमेला फॉर्म होता है।
इसको सीमेंटेड लेयर भी कहते हैं, सीमेंटेड लेयर, क्योंकि ये दो सेल को एक साथ होल्ड करता है, इसको पकड़े रखता है, सीमेंट की तरह काम करता है। किस तरह? जैसे ये देखो, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल, और ये दूसरा सेल हो गया। ये जो जगह है, ये रीजन, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। ये जो दो सेल को एक साथ होल्ड करता है, ये मिडल लेमेला है, जो कि सीमेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा प्राइमरी वॉल क्या है? प्राइमरी वॉल ये ट्रू वॉल होता है। मतलब ट्रू वॉल का क्या मतलब है? ट्रू वॉल का मतलब ये है कि ये हर एक सेल में मौजूद होता है, यानी कि प्लांट के हर सेल में मौजूद है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो या परमानेंट सेल्स हो, हर तरह के सेल, प्लांट के हर तरह के सेल में ये जो प्राइमरी वॉल है ये मौजूद होगा। इसके अलावा फंजाई में हो गया, बैक्टीरिया में हो गया, जितनी भी सेल्स है इसमें ये प्राइमरी वॉल मौजूद होगा, इसलिए इसको ट्रू वॉल कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी जो वॉल है ये क्या है? ये एक रिजिड वॉल है, ये सख्त वॉल है। सिर वॉल की जो सारी रिजिडिटी है ये सेकेंडरी वॉल की वजह से है। इसके अलावा आगे आते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ, इसके केमिकल कंपोजिशन की तरफ। मिडल लेमेला जो है ये किस चीज़ से बना होता है? मिडल लेमेला ये बना होता है किस चीज़ से? पेक्टिन से। पेक्टिन और कैल्शियम, पेक्टिन भी दो तरह के होते हैं, एक कैल्शियम पेक्टिन है और एक मैग्नीशियम पेक्टिन है, और ये काम करता है सीमेंट की तरह, यानी जो दो सेल को होल्ड करता है। इन कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन की वजह से ये दो सेल को होल्ड करता है। और पेक्टिन क्या है? ये एक पॉलीमर है, किस चीज़ का? 200 गैलेक्टोरोनिक एसिड का, ये एक मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। इसके अलावा ये जो वैसे प्लांट है, जो स्मॉल प्लांट है, इसमें ये कैल्शियम पेक्टिन और मैग्नीशियम पेक्टिन से बना होता है। इसके अलावा वुडी प्लांट में, यानी जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, इसके साथ एक और चीज़ भी होती है, लिग्निन। लिग्निन भी इसके साथ होती है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन की तरफ के। प्राइमरी वॉल में ये किस चीज़ से बना होता है? सेल वॉल का जो प्राइमरी वॉल है इसकी कंपोजिशन में ये माइक्रोफाइब्रल से बना होता है। और माइक्रोफाइब्रल क्या है? ये चेन्स, सेलुलोज की एक चेन्स होती है, हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज क्या है? ये एक स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और ये क्या है? ये हेट्रो पॉलीसेकेराइड है, यानी कि डिफरेंट मोनोमर से बना होता है, जैसे कि गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मानोज हो गया, ये इस तरह की चीज़ों से बना होता है। इसके अलावा पेक्टिन हो गया, इसकी प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन में पेक्टिन भी आता है। इसके अलावा सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन, सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन में सेलुलोज होता है, और इसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। इसके अलावा हेमीसेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज ये कम तादाद में मौजूद होता है। इसके अलावा लिग्निन हो गया, आयंस हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस इसमें मौजूद होते हैं। और क्यूटीन हो गया, सिब्यूरिन हो गया, ये क्या है? ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड्स है, ये लिपिड्स है। तो ये हो गया सेकेंडरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन। अब आते हैं इन वॉल्स की, ये जो मिडल लेमेला है, ये लेयर जो है, प्राइमरी वॉल हो गया, सेकेंडरी वॉल हो गया, इसकी थिकनेस की तरफ आते हैं कि ये इसकी थिकनेस क्या है। तो मिडल लेमेला जो है ये 1 माइक्रोमीटर है। ये जो मिडल लेमेला है, मिडल लेमेला ये 1 माइक्रोमीटर है। इसकी थिकनेस क्या है? ये 1 माइक्रोमीटर है। इसके अलावा ये जो दूसरा लेयर है, ये जो लेयर है ये क्या है? ये प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल। और इसकी थिकनेस क्या है? इसकी थिकनेस 1 से 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है, 1 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है। इसके बाद जो सबसे मजबूत लेयर है वो सेकेंडरी लेयर है, और इसकी थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर हो सकती है। ये यहाँ पे इस तरह मौजूद होता है। ये सबसे अंदर मौजूद होती है। तो ये हो गया थिकनेस। मिडल लेमेला 1 माइक्रोमीटर होता है, इसकी थिकनेस। प्राइमरी वॉल की थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर हो सकती है। सेकेंडरी वॉल की जो थिकनेस है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर हो सकती है। अब इसके अलावा सबसे पहला
जो लेयर फॉर्म होता है वो है मिडल लेमेला, इसके बाद प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन होती है, इसके बाद सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। और सेकेंडरी वॉल कहाँ पे मौजूद होती है? सेकेंडरी वॉल ये मैच्योर जो प्लांट होते हैं ये इसमें मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल। तो अब आते हैं सेल वॉल की फंक्शंस की तरफ कि सेल वॉल कौन कौन सा मेन फंक्शंस अदा करता है। तो सबसे पहले सेल वॉल जो है ये क्या करता है, ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है, यानी सेल को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और शेप देना ये किस चीज़ का काम है? ये सेल वॉल का काम है। इसके बाद सपोर्ट, सेल वॉल जो है ये सेल को सपोर्ट देता है किस चीज़ में? जैसे कि टर्जिडिटी हो गया या ऑस्मोसिस हो गया। जब एक सेल क्या करता है, अपने अंदर पानी जब सेल के अंदर जाता है तो इसमें जब टर्जिडिटी होता है तो इसकी बर्स्टिंग्स प्लांट सेल में किसकी वजह से नहीं होती है? इन सेल वॉल्स की वजह से। तो मतलब सेल वॉल जो है ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस में या दूसरे जो टर्जिडिटी है इन प्रोसेसेस में सेल वॉल सेल की सपोर्ट करती है और इस तरह सेल को सपोर्ट करता है। इस तरह हेल्प एंड प्रोटेक्शन में किस तरह? जैसे कि बर्स्टिंग से इसको प्रोटेक्ट करता है या इसके अलावा दूसरे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बाहर की तरफ से इस सेल के अंदर इनको नहीं छोड़ता। इसके अलावा हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में ये किस तरह हेल्प करता है? इनमें जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, सेल वॉल ये परमिएबल है। इन पेट्स की वजह से जो स्मॉल पोर्स है पेट्स, वो इनको हर तरह के सब्सटेंस को अलो करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।